नमस्कार। आज की यह जानकारी हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए है, जो लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं रात दिन और अपने मुकाम तक पहुंचने में असफलता महसूस करते हैं, जो प्रतियोगिता करते हैं पर प्रतियोगिता में हार कर अपने जीवन को मुश्किल में डालने की प्रयास करते हैं, या यूँ कहें कि वो अपने विचारों में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम यह वीडियो अपने देश के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमसे जुड़े हमारे एक दर्शक का है। प्रश्न है कि विद्यार्थी स्वर विज्ञान का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, प्रतियोगिता में कैसे विजयी हों, इसके लिए वो क्या करें स्वर विज्ञान को। तो जानते हैं कि स्वर विज्ञान विद्यार्थियों के लिए कितनी शक्ति दे सकता है। चलिए जानते हैं। स्वर योगा नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो जीवन है, हमारा मतलब हम सबका जीवन है। हम सबका जीवन प्रकृति की आज्ञा से यहाँ काम करता है। प्रकृति ही हमारे जीवन की रखवाली है और प्रकृति हमारे जीवन को चलाती है। और प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती तो क्या होगा, पर महसूस तो होती है। तो प्रकृति को हमें सदैव अपने सरताज विचारों में रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारे जीवन की संचालक करती है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में प्रकृति को ही सदैव अपने सरताज बनाए रखें। प्रकृति क्या है? हमारी श्वास। श्वास ही हमारे जीवन का आधार है। श्वास के बगैर हमारा जीवन बिल्कुल नहीं है बच्चों। इसलिए आप अपने जीवन में श्वास को मूल श्रेष्ठ माने। कोई कहता है अन्य शब्दों में, उन शब्दों का स्थान नहीं है, पर प्रकृति का स्थान है मानव शरीर में। तो प्रकृति अपने शब्दों के अंश में, यानी श्वास है, श्वास ही ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ही प्राण ऊर्जा शक्ति है। तो प्राण ऊर्जा हमारे सर पर रहनी चाहिए, यानी सरताज है वो। इस प्राण ऊर्जा के अलावा हमारे शरीर को कोई नहीं चलाता है इस संसार में। तो प्रकृति सर्वोपरि है और प्रकृति का ही ज्ञान स्वर ज्ञान है। स्वर क्या है? जो हम श्वास लेते हैं, इसमें आने जाने वाली जो प्रक्रिया है, यह स्वर है। स्वर के अंदर ही प्रकृति का भाव रहता है। हमें गुस्सा आएगी तो हमारा जो श्वास है वो गर्म हो जाएगी। यदि हम शांत हैं तो हमारी श्वास ठंडी हो जाएगी। यदि मैं बुराई कर रहा हूँ तो हमारी श्वास दाएं बाएं घूमने लगेगी। ऐसे ही प्रकृति हमारी साथ में काम करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति को अपने सरताज पे रखो। अब हम चलते हैं कि आपका पहला प्रश्न है कि आप लोग स्वर विज्ञान का अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें। तो सबसे पहला प्रयोग है कि आप सबसे पहले अपने जीवन में यदि उच्च जाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आपको सबसे पहले पहला नियम है कि आप बाईं करवट में लेटकर सोना शुरू कर दो। जब आप बाईं करवट में लेटकर सोना शुरू कर दोगे तो आपका जो मन और विचार शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और शुद्ध मन के तो विचार आप लोग जानते ही हैं, वह मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम है कि आप शाम को जब सोते हो, बिस्तर पर पहुंच गए और लगा कि आपको अब सोना है, आप पूरी दिनचर्या में अपने जितने दिन दोस्तों से मिले आप, जितने टीचरों से मिले आप, और जितने अच्छे लोगों से मिले या बुरे लोगों से मिले, उन सब की अपने अंदर एक रिवाइंड करो, उसे सुनो, उसे अपने विचारों में चलाओ एक बार। ऐसा करने से
आपके अंदर IQ लेवल बढ़ेगा, मतलब आपकी याद शक्ति बढ़ेगी कि आप कितने लोगों के साथ मिले और कितने लोगों के साथ आपने कैसा व्यवहार किया, उसमें छटनी करो। आपने की छटनी कि मैंने दिन भर में 5 लोगों से मिला और 5 लोगों में से 3 लोगों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार रहा और 2 लोगों के साथ मेरा व्यवहार खराब रहा, तो वहीं पर तुरंत मन ही मन में आप बोलो कि हे प्रकृति देव, हे मेरे जीवन को चलाने वाले, मुझे क्षमा करें। उन लोगों से मैंने जानबूझ के कोई झगड़ा नहीं किया, जानबूझ के विवाद नहीं किया, मुझे क्षमा करें। यदि आपकी गलती रही उसमें तो आप कहें मन के अंदर कि हे परमात्मा, मुझे क्षमा करें, मेरी गलती थी, मेरी भूल हुई, मुझसे यह गलती हुई, दोबारा मेरे व्यवहार में ऐसा बर्ताव ना आए, इसके लिए मुझे क्षमा करें। यह दूसरा नियम है सोते समय का। तीसरा नियम है, जब आप सुबह जगेंगे तो जगते समय आपको यह ध्यान देना है बच्चों कि आपका यह दायां स्वर यानी दाईं नासिका, या यूं कहें कि पिंगला नाड़ी, या फिर बाईं नासिका, चंद्र स्वर और एड़ा नाड़ी, यह तीनों नाम एक ही नाड़ी के हैं। दाईं नासिका, दायां स्वर और पिंगला नाड़ी ऐसे ही बाएं के हैं। तो जो भी चलती है, यदि आपकी दाईं नासिका चलती है यानी श्वास आप दाईं नाक से ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने बिस्तर से पहले सबसे पहले यही जो दाएं राइट वाला दायां पैर नीचे धरती पर रखिए। धरती आपका फर्श भी है, ऐसे ऐसा नहीं सोचे कि आप घर में सो रहे हैं तो धरती नहीं है, वो फर्श है मेरा, नहीं, वो धरती ही है। तो धरती पर रखिए, और धरती प्रकृति का एक हिस्सा है, तो धरती को सबसे पहले हे प्रकृति के स्वरूप, मेरे भार को आप सहन करते हैं, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। ऐसा उन्हें अपने शब्दों में उनका अभिवादन करें। धरती माता के पैर छूकर और अपने जीवन को शुरुआत कर दें। यह तीसरा नियम है। अब आपको दिन में कुछ नहीं करना है, यह तीसरा नियम है। और चौथा नियम है कि आपको अधिकतर दिन में ये बायां स्वर, जो बायां स्वर है, बायां स्वर ही दिन में अधिकतर आपको चलाना है। यह क्रिया आपको थोड़ी अभ्यास में लाना पड़ेगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर वीडियो हैं, तो बच्चे लोगों वो आप लोग देख सकते हैं। आप उनमें समझ सकते हैं कि मुझे स्वर कैसे बदलना है। उसकी मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो उस डायरेक्ट आप जाके वहाँ देख सकते हैं। यह चौथा नियम है। आपको जब आप पढ़ते हैं, 5वें नियम में है पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय आप ध्यान रखें, यदि आपका दायां स्वर अर्थात सूर स्वर चलता है, तो फिर आपको लिखने का यानी होमवर्क और गणित के सवाल लगाने का काम करना है। यदि आप याद करने का काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हैं, तो फिर आपको चंद्र स्वर चलता हो तब याद करने का प्रयास करें। ऐसा करने से हमारी जो माइंड बहुत तीव्रता से काम करता है और उसे सेविंग भी करने, उसे रख भी लेता है, जमा भी कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम कोई बात को बोलते हैं किसी के समक्ष, तो हमें पूरी फोर्स के साथ बोली जाती है, उसमें कोई भय नहीं रहता है, निडरता रहती है, और ना ही वो बात आप भूलते हैं। ऐसा आप प्रयोग करिए। यह प्रयोग मैंने और बच्चों पर करवाया है, उनका रिजल्ट वाकई में बहुत ही अच्छा रहा है। इसलिए मैं आप सभी को यह सलाह दे रहा हूँ, प्रकृति ही हम सबकी सरताज है, हमें प्रकृति के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों प्रतियोगिता की ओर। और हाँ साथियों, मैं अभी एक बात बोलना भूल गया हूँ
वह है कि जब आप स्कूल में प्रवेश करते हैं, स्कूल की दहलीज पर, क्लास की दहलीज पर आप प्रवेश करते हैं, जिस रूम में आप पढ़ते हैं उसमें जब प्रवेश करते हैं तो ध्यान रहे कि आपका चाहे उस समय सूर स्वर चलता हो या फिर चंद्र स्वर चलता हो, तो फिर बच्चों आपका जो स्वर चलता है वही पैर दहलीज के अंदर रखो और प्रवेश कर जाओ। और जब गुरुजी आए तो गुरुजी को आप तहे दिल से आप उन्हें नमन करो, गुरुजी नमस्कार, उनका सम्मान करो। यह 2 काम आपको जरूर करना है। यही मानव के अंदर सद्गुण बढ़ाने का काम करते हैं। तो फिर आप यह 5 नियम आपको पहले देखना है कि हमें पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए ये 5 नियमों को आप बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारें। अब हम चलते हैं कि जो 20 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं वह अपनी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें प्रतियोगिता के भी कोई काम करने पड़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने का अर्थ है हार जीत, कोई झगड़ा नहीं। तो आपको अपनी प्रतियोगिता में अव्वल आना है, आगे बढ़ना है। तो फिर बच्चे लोग, आप लोग ध्यान रखो, यह जो सूर है, सूर बहुत वीर है, बहुत ही ताकतवर है। तो फिर आपको जब आप उसमें सिलेक्शन लो, प्रतियोगिता में सिलेक्शन फॉर्म भरो, तो आप वह फॉर्म सूर स्वर में भरिएगा, सूर स्वर में भरिएगा। दूसरा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करने जाओ, वह प्रैक्टिस सूर स्वर में अधिक करनी है। जब तक सूर स्वर चलता रहे तब तक आप करते रहिए प्रैक्टिस को, इससे आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांगता बढ़ेगी। तीसरा, कि जब आप जैसे आगे बढ़ने के लिए अवसर भी मिलते हैं, जैसे नौकरी के लिए, तो नौकरी की हासिल करने के लिए, लाइफ टाइम हासिल करने के लिए, उसकी परीक्षा आप सूर स्वर में ही दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है अकस्मात, तो फिर आप जो स्वर चलता हो, चाहे दायां और चाहे बायां, उसी स्वर को पहले, जैसे ये हाथ है तो 2 अक्षर इस हाथ से लिखिए। अगर यह हाथ यह चल रहा है तो फिर आप इसी से शुरुआत करिए लिखने की। लेकिन अगर बायां चल रहा है तो फिर आपको 2 अक्षर बाएं से लिखना है, फिर बाकी आप इससे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने की है। लेकिन शुरुआत आपने चंद्र से की है, यह आपका सद्गुण बन जाएगा। परीक्षा में आप 100% उत्तीर्ण आएंगे। लेकिन बच्चों, यह सिर्फ परीक्षा के समय उपयोग करने के वक्त काम नहीं आएगा। यह बस आपको निरंतर सूर का काम सूर में, यानी पढ़ाई लिखाई का याद करने, गणित के सवाल करने का सूर का काम सूर में, और चंद्र का काम याद करने में यदि उपयोग करते रहते हो पूरे साल, तो अंत में जब आप परीक्षा देने जाओगे, तो परीक्षा देते समय अगर सूर चल रहा है तो सोने पे सुहागा है। यदि सूर नहीं चला तो फिर आपका, अगर चंद्र चल रहा है तो चंद्र में 2 अक्षर आंसर के लिख दीजिए, और फिर पूरी 4 सीट अपनी आप भले दाहिने से लिख दीजिए। ऐसा करने से आपका जो माइंड है वो बहुत ही तीव्र गति से काम करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने प्रकृति के हिसाब से शुरुआत की है, और प्रकृति ही फिर उसमें आपके विचार देगी, आपके शब्द देगी, क्योंकि शब्द शरीर से नहीं बनते हैं, प्रकृति ही उत्पन्न करती है। शरीर तो समझो बजाता है, जैसे पेटी, हारमोनियम बजाने वाला कोई मास्टर, और जब तक वो पाथे नहीं दबा के तब तक स्वर नहीं निकलेंगे। ऐसे ही शब्द बनाने वाला प्रकृति है, और इसको बोलने वाला हमारा मुंह, जो पेटी की तरह बजता रहता है। यही का है। इस क्रिया को बच्चों आप लोग अगर अपने जीवन में उतार लिया, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। मैंने ऐसे कई बच्चों को पढ़ते हुए जब उनके अभ्यास को देखा, सुना, तो वास्तव में आश्चर्यजनक उनके उत्तर रहे। यह बहुत ही फायदेमंद है। इसके बारे में मैं जितना भी बोलूँगा बहुत ही कम पड़ेगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो बच्चों, यदि आपको और जानना है तो मुझे नीचे फटाफट जाइए, कमेंट करिए, और कमेंट करके अपनी जिज्ञासा है मुझ तक पहुँचाइए,
और मेरे पास जो आपके लिए उत्तर होगा वो आपको मैं दूंगा। और हाँ बच्चों, अंत में मैं एक बात आपको और कहूँगा कि मेरा एक स्वर ज्ञान शिविर इस नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें मैं बच्चों को इन्हीं के स्वर के बारे में बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य है कि मैं यह प्रत्येक स्कूल में जा करके यह काम को करूँगा जो मैंने शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी यदि और जानना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट पर चले जाएं। उस प्ले लिस्ट में आपको स्वर ज्ञान शिविर नाम से प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पर, उसमें आपको और वीडियो मिलेंगे खुद के बारे में जानने को। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।